आए जी, आज आपको हम बॉक्स स्टिक करवाते हैं। मेन हाईलाइट, वन ऑफ द चीपेस्ट वन कनाल हाउस। इस कैटेगरी का इस तरह का डिज़ाइनर घर इस प्राइस में आपको कहीं पे 2024 में नहीं मिलेगा। नंबर 2, अ वेरी कॉम्पैक्ट, अ वेरी डिसेंट हाउस विद अ वेरी गुड आउटलुक। इस घर का एलिवेशन, इस घर का जो आउटलुक है वो बहुत डिसेंट है। नंबर 3, सेमी फर्निश आपको ये घर देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फेंसिंग इस घर में मौजूद है, एसीज, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आपको इस घर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देखने को मिलेंगी। Hi, this is असद अली and you watching अपना घर .pk। एक कनाल का घर इन द मिनिमम पॉसिबल प्राइस। कोशिश होती है, अपनी टीम को मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ऐसे घर लेके आया करें जिनकी कीमत भी कम हो, घर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, घर की आर्किटेक्चरल और घर की फिनिशिंग भी जो है वो सारी चीज़ें अप टू द मार्क हो। तो ये घर मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उन पर फुलफिल आ रहा है, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए घर लेके आए। हम खड़े हुए जी सिटी हाउसिंग जेलम में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मामला आता है, एक तो इस सोसाइटी के ना इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा, अगर लेफ्ट साइड भी आप दिखाएं बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, रोड्स बहुत नीट एंड क्लीन हैं, बहुत ही अच्छी ये एक सोसाइटी और एक कम्युनिटी है। ज़्यादातर लोग जो है वो जो यूके बेस्ड हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो बड़े डिसेंट किस्म का यहाँ पे आउटलुक है। घर को अगर हम देख लें जी, डिज़ाइनर हाउस है ये, और बहुत कम प्राइस में आपको ये घर देखने को मिलेगा। लाइक पिंडी इस्लामाबाद में अगर इस तरह का घर 11-12 करोड़ का है, तो ये घर आपको उससे आधी कीमत में देखने को मिलेगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम ये वाला घर आप लोगों के लिए आए। मेरे कपड़े देख के, मुझे देख के आप लोगों ने सरप्राइज़ नहीं होना भाई। 45 डिग्री की गर्मी है, पैंट कोट तो मैं उसमें पहनने से रहा, काछा और बनियानी पहन सकते हैं। आ जाए जी, अच्छा जी, घर के अंदर हम एंटर होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फेंसिंग दी गई है चारों तरफ घर के। सिक्योरिटी इस सोसाइटी की वैसे भी बड़ी टॉप नॉच है। व्हेन वी एंटर्ड द सोसाइटी, ऑल्दो कि वो लोग हमें जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आईडी कार्ड वगैरह हमसे स्कैन किया, तो अच्छी बात है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें फॉलो नहीं होती, इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। हमारे पास मेन गेट वर्टिकल लाइनिंग्स वाला देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैवी गेज वाला है। मैंने जब इसको ओपन करवाया तो लग पता गया। अच्छा जी, 2 से 3 गाड़ियों की हमारे पास यहाँ पे पार्किंग स्पेस है। घर का फ्रंट फेसिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस घर का फ्रंट फेसिंग काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइनिंग में है। दरमियान में हमारे पास CNC डिज़ाइनिंग है, उसके बाद टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ राइट साइड पे एक स्पेसिफिक एंगल के साथ इसका फोरहेड आपको जो है वो बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट हमारे पास मौजूद है। इसके साथ छोटा सा एक अदद हमारे पास यहाँ पे लॉन है, ग्रास बड़ा अच्छा वेल मैनेज्ड है। इसके साथ कुछ प्लांटेशन, एम्बियंट लाइट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इस घर का जो मेन आपकी वॉल है वो है जी आयरन फ्रेम के साथ, जिसमें आपके पास स्टोन वर्क देखने को मिल रहा है। कैमरामैन करीब लेके आके दिखाते हैं। 2021 में हमने DHA 2 में इस तरह का जो है वो घर शूट किया था, उसमें ये वाला फ्रेम देखने को मिल रहा था विद द स्टोन वर्क। प्रॉबेबली आई डोंट नो पीपल वुड लाइक इट और नॉट। मजबूत होता ये काम, ऐसा नहीं है कि सम पीपल से कि यार ये मजबूत नहीं होता, लेकिन मैंने आज तक इससे पहले जो घर शूट किए हैं, जिन लोगों ने हमसे इस तरह के घर लिए हैं, उनमें कभी कंप्लेंट देखने को नहीं मिली। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। आई वुड प्रॉबेबली एक्सपेक्ट के भाई आप लोग चैनल भी साथ सब्सक्राइब कर देंगे। इतनी गर्मी में वीडियो लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए, अल्लाह माफ़ी। एनीवेज, कमिंग इनसाइड द हाउस, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टोन वर्क बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ। फबी आई है आला रबी कुमा तो गज़िबान। लेकिन इधर आए, जो यहाँ पे स्टोन है वो लाइक एक तो होता है स्टोन जो कि प्लेन होता है, इन्होंने जो है वो बाहर की तरफ उसके एजेस निकाले हैं, और बड़ी महारत के साथ और बड़ा ही सफाई के साथ जिस बंदे ने, जिस कारीगर ने ये काम किया है, उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। फिर इसके साथ राइट साइड पे भी कुछ डिज़ाइनिंग हमारे पास मौजूद है। CCTV कैमराज घर के अंदर ऑलरेडी दिए गए हैं। घर के अंदर हम एंटर होते हैं जी, मेन डोर हमारे पास सॉलिड वुड का देखने को मिल रहा है। उसके साथ आपके पास अच्छे वाले यहाँ पे जो है लॉक्स हैं, फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है, लेकिन इस घर में बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। घर के अंदर हम एंटर होते हैं। दिस इज द वे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। दिस इज अ डबल यूनिट हाउस। बाहर से भी एंट्रेंस है, घर के अंदर वाली साइड से भी एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में आ जाए तो एक अदर शैंडलियर, 2 सीलिंग फैन आपके पास यहाँ पे जो है वो इन्वर्टर AC ऑलरेडी गिवन है। मीडिया वॉल यहाँ पे हमारे पास है, हैंगिंग लाइट्स
एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग यहाँ पे की गई है, WPC पैनल का इंस्टॉल हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ये क्या चीज़ है जी, फायर प्लेस इलेक्ट्रिक कंट्रोल्ड। हमारे पास यहाँ पे जो है वो कर्टेंस देखने को मिल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। लाइक अब ये कॉन्सेप्ट पुराना हो गया लेकिन फिर अभी स्टिल काफ़ी रेयर है, बहुत कम लोग इसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं। घर के अंदर हम आज हैं 3 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं जी, 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं, काफ़ी ठीक ठाक किस्म की एकोमोडेशन है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई मेन एंट्रेंस जो है घर की वो इन्होंने पूरी डिटैच कर दी है। मेन जो आपका आउटसाइड पार्ट, अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं आप उनको यहाँ से ठहराते हैं तो उनका मेन एंट्रेंस से इन एंट्रेंस से कोई लेने देने नहीं, तो आपने घर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर ली है। यहाँ से हम आ जाते हैं, दिस इज द मेन टीवी लाउंज। बैक साइड पे 3 बेडरूम्स हैं, AC मीडिया वॉल, हमारे पास जो है वो इंटरकॉम भी दिया गया है, स्विचेस वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं। शैंडलर 2 सीलिंग फैंस, अगेन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक आपको कर्टन्स देखने को मिलेंगे। राइट साइड पे गैलरीज जो कि छोड़नी होती हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, डबल हाइटेड स्पेस इन्होंने यहाँ पे जो है वो दी हुई है, अगर आप इसको क्लोजली दिखा दें, खूबसूरती के लिए, बेसिकली वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट के लिए। फिर इसके साथ हम किचन में आ जाते हैं। कुछ यहाँ पे 2 पोर्ट्रेट्स हैं और उसके साथ मैट फिनिश में जो है वो आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम आगे जी इधर, दिस इज़ द किचन। किचन का साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा किचन है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, सेमी फर्निश ये घर है जी। ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन ऑलरेडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांड्स के हैं। ब्रांड्स का नाम तब तक नहीं लेंगे जब तक ब्रांड हमें स्पॉन्सर इसका नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक हुड, एग्जॉस्ट, काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस, ठीक है। एक्सेसरीज के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोविजन है, ठीक है। इसको बंद हम कर देते हैं, आ जाए। आप चलेंगे जी 3 बेडरूम्स। इस घर में हमारे पास 3 बेडरूम्स मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर पे, 3 बेडरूम्स मौजूद हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3 इसमें आ जाते हैं जी। फीचर्ड वॉल है जी, इसमें हमारे पास बड़ा खूबसूरत किस्म का वॉलपेपर आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद इन्वर्टर, AC और ये लाइट्स बड़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ी क्यूट लग रही हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लग रही हैं। मीडिया वॉल यहाँ पे भी है हमारे पास, पोर्ट्रेट्स हैं। अच्छा जी, वॉशरूम में आ जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ पहली बार देखी है, ये चीज़ पहली बार देखी है, मेरे लिए भी सरप्राइज है कि भाई जो वैनिटी है, जो शैंक है आपका, वो उन्होंने बाहर दे दिया वॉशरूम से। क्यों कैमरामैन, पहले देखा कभी? अब इन्होंने क्या किया है कि जो पोर्टा का वॉल कंसील्ड हमारे पास कमोड है वो अंदर कर दिए, शॉवर कैबिन भी अंदर कर दिए, काफ़ी फाइन क्वालिटी के ऊपर आपको एग्जॉस्ट भी देखने को मिल रहा है और शॉवर वगैरह भी है यहाँ पे। लेकिन ये इट इज़ अ सरप्राइज फॉर मी यार, इट्स अ न्यू थिंग एंड इट्स अ गुड थिंग टू हैव। मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ज़रा इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ पहली बार देखी है। 3 डोर कबर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। फिर आ जाते हैं जी रिमेनिंग बेडरूम्स में। अब देखना ये पड़ेगा कि बाकी सब बेडरूम्स में यही वाले मामला आते हैं कि नहीं। 2 बेडरूम्स, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, इसमें आ जाते हैं। सब बेडरूम्स में ACs मौजूद हैं, मीडिया वॉल्स मौजूद हैं, कबर्ड्स हैं, कर्टेंस हैं। फिर इसके साथ यहाँ पे इन्होंने वैनिटी को जो है वो अंदर ही इंक्लूड किया, लेकिन वहाँ पे आई डोंट नो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट, बट इट वाज लुकिंग ओके। यहाँ से आ जाते हैं जी, दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। सीलिंग वर्क काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ हमारे पास इन्वर्टर, AC, कर्टेंस आपको जो है वो रेशम के देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको जो है वो कर्टेंस दिए गए हैं। अटैच वॉशरूम बाकी वॉशरूम्स की तरह है, तो मैं इसको इतना कोई खास एक्सप्लेन करूँगा नहीं। सो ग्राउंड फ्लोर कर लिए है जी टूर हमने कंप्लीट। सिटी हाउसिंग सोसाइटी, 1 कनाल का घर, 6200 स्क्वायर फीट इस घर का कवर्ड एरिया है, 50-90 प्लॉट का साइज है। अच्छा जी, अभी मेरे सर में साथ दर्द भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सेसिव हीट, 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। तो मैं अगर कुछ चीज़ गलत बोलूँ या अटकूँ तो प्लीज़ उसके लिए पहले से एक्सक्यूज़ है। हमारे पास पाउडर रूम यहाँ पे दिया गया है, एक अदद नीचे छोटा सा हमारे पास यहाँ पे स्टोर रूम है। यहाँ से चलते हैं टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, और हमारे पास अगर आपको बाहर से भी एक्सेस करना है या घर को रेंट आउट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेस मौजूद है। यहाँ से चलते हैं जी हम टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। घर की आस्किंग प्राइस है जी 6 करोड़ 70 लाख, 6 करोड़ 70 लाख। यही घर अगर इस्लामाबाद में होता, लाहौर में होता, तो जो प्राइस होती वो सुन के ना मज़ा आ जाता। फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं जी हम। दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द प्रोबेबली रूफ टॉप ऑफ द हाउस। यहाँ पे भी हमारे पास एक अदद पाउडर रूम देखने को मिल रहा है। फिर इस जगह से आपका जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। आपका थीम पार्क का सामने अगर आप लोग देखें कि
कि फेरिस व्हील झूला जो होता है वो आपको नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से व्यू है। फैब्रिक कुशनिंग यहाँ पे भी है। घर के अंदर हम एंटर हो जाते हैं जी। 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं। दिस इज़ द ड्राइंग रूम। जल्दी से इनको ड्राइंग रूम दिखा दें। ड्राइंग रूम का भी व्यू बाकी पूरे घर की तरह बहुत ही ज़्यादा औसम है। सामने की तरफ आप देखेंगे थीम पार्क का व्यू यहाँ से भी आपको आ रहा है। कर्टेंस वाली वॉल, फिर इसके साथ वॉलपेपर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे इन्वर्टर एसी, कुछ पोर्ट्रेट्स और एसीज वगैरह इस घर में परमानेंट है पूरे घर में। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं जी। अच्छा, अभी कुछ थोड़ी सी मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा दूँ कि आपको याद हो कि ग्राउंड फ्लोर पे ये स्पेस मैंने आपको बताया था कि डबल हाइटेड दी हुई है फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन की, और ये जो है वो लिटअप रहे। तो लेकिन यहाँ पे ये वाली स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई है, इसको कवर करना इनको पड़ा है। तो ये टीवी लाउंज ऊपर का थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन स्टिल डिज़ाइनिंग के लिए ये चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से ठीक है। इन्वर्टर एसी, मीडिया वॉल, किचन सेमी ओपन किचन है क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ पे ग्लास मौजूद है। और इसके साथ किचन को हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह ऑलरेडी गिवन है। वॉश बेसन, मिक्सर अच्छी क्वालिटी के हैं। सो जस्ट लाइक ग्राउंड फ्लोर वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स इन द फर्स्ट फ्लोर। इस वाले बेडरूम में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो उनका शेंक इन्होंने बाहर दिया, लेकिन यहाँ पे इनसाइड ही है। अच्छा, अब मुझे ये डाउट हो गया कि वो बाय मिस्टेक हुआ है। क्यों? अगर वो उन्होंने बाय पर्पस किया होता तो यहाँ पे भी इनको बाय पर्पस करना चाहिए था। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर वो किसी पर्पस के लिए किया गया था। मुझे अभी तक उसका पर्पस नहीं समझ में आया, प्रॉबेबली मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए था तो यहाँ पे भी होना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने अंदर कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द केस। ये हमारे पास जो है वो वैनिटी LED लाइट लिटअप जो है वो मिरर हमारे पास दिया गया है। हमारे पास जो है वो शॉवर केस और इसके साथ वॉल कंसील्ड कमोड। फिर यहाँ से आ जाते हैं जी। इन्वर्टर एसीज यहाँ पे भी मौजूद हैं। डोर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स। बेडरूम ये वाला भी दिखाते हैं कैमरामैन जल्दी से, क्योंकि ये सिमिलर है नीचे ग्राउंड फ्लोर से, तो हम डिटेल से इसको व्यू नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली ये भी जो है वो सिमिलर है। उसी तरह की हमारे पास लाइट्स हैं, इन्वर्टर एसी, मीडिया वॉल, हमारे पास कबर्ड्स हैं। वॉशरूम एक दफ़ा देख लें जाके, और फिर हम चलते हैं इस घर के रिमेनिंग पार्ट की तरफ। ऑलमोस्ट ये घर हमने अभी तक पूरा कवर कर ही लिया है। और एक और मज़े की चीज़ कि यहाँ का जो वॉशरूम है वो म्यूचुअली अटैच है यहाँ से, ठीक है। उन्होंने वॉशरूम नहीं दिया, दरवाज़ा दे दिया कि भाई जिसने जाना है वो यहाँ से चला जाए। सो इट्स अ नाइस प्लानिंग और उसके लिए अप्रिसिएशन। सो जी, हम खड़े हुए थे सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम में। 6 करोड़ 70 लाख का ये घर आपको देखने को मिल रहा है विद द वेरी गुड डिज़ाइनिंग, वेरी गुड फिनिशिंग। सो अभी यहाँ से हम लोग जो है वो रुख करते हैं टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, एंड प्रोबेबली रूफ टॉप का रास्ता जो है वो अच्छा यहाँ से टेरेस का रास्ता है। कैमरामैन बता रहे हैं कि जी यहाँ से टेरेस का रास्ता है, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। और आगे पीछे काफ़ी सारे घर हैं। टेरेस, ऑब्वियसली टेरेस को मिस नहीं करना चाहिए, घर का इंटेग्रल पार्ट होता है। दिस इज़ द टेरेस अगेन। थीम पार्क का मैंने आपको बताया, व्यू बहुत अच्छा है। हमारे पास यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है, CNC कटिंग वाला मेटल फ्रेम है, और नीचे जो है वो आपको यहाँ से लॉन का व्यू अगेन आ रहा है। और सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त है, हाइटेड एरिया पे है, जिसकी वजह से यहाँ से आपको दूर दूर तक नज़र आता है। वापस अंदर आ जाते हैं जी। धूप में इस गर्मी में आना जहाज़ के बराबर है, और प्रॉबेबली यस दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, और आई गेस दिस इज़ लॉक्ड। सो हम रूफ टॉप पर जाने की सादत से जो है वो महरूम रहेंगे। सो आज की करते हैं वीडियो कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। और आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज़ करना हो तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।